हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलो आज हम लोग बात करेंगे हेलो फार्म रिएक्शन क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ देखिए हमारी हेडिंग है हेलो फार्म, और हेलो फार्म का जो जनरल सूत्र होगा वो आपको याद रखना है CHX3 आपको याद रखना है। X के स्थान पर आप क्या क्या लेंगे, आप क्लोरीन लेंगे, ब्रोमीन लेंगे, आयोडीन लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें अगर आप X के स्थान पे Cl रखते हैं तो ये हो गया क्लोरोफार्म। देखो हेलो फार्म आप याद रखना है, जनरल फार्मूला है ये। और यहाँ पर देखें हेलो के स्थान पर हाइड्रोजन यहाँ क्लोरो है तो यहाँ हो जाएगा क्लोरोफार्म, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमोफार्म, ये हो जाएगा आइडोफार्म। तो यहाँ पर ये क्रिया क्या है जरा यहाँ पे देखें। हमारे पास मेथेन है, मेथेन और मेथेन में 4 हाइड्रोजन है। यहाँ से हमें बारी बारी से एक एक हाइड्रोजन निकालते जाना है और एक एक हाइड्रोजन जोड़ते जाना है। जब आप ऐसा 3 बार करेंगे तो आपको ये हेलो फार्म मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखें जो क्लोरोफार्म होता है ये रंगहीन द्रव है, कलरलेस लिक्विड है, और ब्रोमोफार्म भी रंगहीन द्रव है। लेकिन जो हमारा आइडोफार्म है ये पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। हमारे पास क्या था, हमारे पास मेथेन था, हमने इसकी क्रिया किससे कराई, हैलोजन से कराई, X2 से कराई। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक यक्स और एक H बाहर निकल जाएगा HX के रूप में, और यहाँ बनेगा CH3X। अगली बार हम फिर से इसकी क्रिया X2 से करा देंगे, फिर एक H एक X बाहर निकल जाएगा, हमारे पास बनेगा CH2X2। और अगली बार हम फिर से इसकी क्रिया किससे करा देंगे, X2 से, फिर हमारा एक HX निकल जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा CHX3। बस हमें यहीं पर स्टॉप ले लेना है। तो यहाँ पे आप देखें हमें क्या मिल जाएगा, हेलो फार्म मिल जाएगा। और हमें हेलो फार्म में क्या क्या पढ़ना है, एक तो हमारा क्लोरोफार्म है, एक ब्रोमोफार्म है और एक आइडोफार्म। हेलो फार्म क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए इसको समझते हैं। आइए सबसे इम्पॉर्टेंट की पावर अनंत लगा लीजिएगा इसको, और इस 12th में ये रिएक्शन आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी और इसको आज ही आपको तैयार कर लेनी है। आइए देखते हैं ये रिएक्शन क्या है, हेलो फार्म अपक्रिया। हेलो फार्म अपक्रिया क्या होती है आप देखें यहाँ पर, हम कहेंगे वे कार्बनिक यौगिक जिनमें H3COH ये ग्रुप होना चाहिए, साथ ही ये ग्रुप होना चाहिए। तो अगर हम कहेंगे कोई कार्बनिक यौगिक है जिनमें ये या हम कहें ये समूह अगर उपस्थित होता है, और यदि हम इसकी क्रिया किससे कराते हैं, हैलोजन तथा क्षार की उपस्थिति में, हम कहेंगे कौन सी क्रिया दिखाता है, ये हेलो फार्म क्रिया दिखाता है। तो आपको ये याद रखना है वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ये या हम कहें ये समूह उपस्थित होते हैं, तो ये हैलोजन और क्षार की उपस्थिति में हेलो फार्म क्रिया दर्शाते हैं। अब हेलो फार्म क्रिया के लिए जो इसका जनरल फार्मूला है, एक कहें सूत्र, जो इसका सामान्य सूत्र है वो आपको बिल्कुल दिमाग में याद रखना है। वो क्या है जरा उसको ध्यान से देखें। हमारे पास चाहे ये ग्रुप होगा, जरा यहाँ ध्यान दीजिए, हमने ये समूह लिया है, इसको पहचान लीजिए आप, जरूर ये होना चाहिए या हम कहें ये होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी हो, चाहे ये हो या ये हो। तो यहाँ पे आप देखें ये वाला समूह हमारे पास है, हाँ कुछ यहाँ जुड़ा होगा, वो क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कुछ जुड़ा होगा, यहाँ एल्किल भी हो सकता है, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो यहाँ पर इसको आप छोड़ दीजिए। CH3C सिंगल बॉन्ड OH ये वाला ग्रुप है, साथ ही अगर हम इसको देखें तो ये वाला हमारे पास ग्रुप है, तो ये होगा या ये होगा, हमने यहाँ Z जोड़ दिया क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहाँ होगा ही। तो इसकी क्रिया हम किसके करा रहे हैं, X2 प्लस क्षार, हैलोजन और क्षार अगर हम लेते हैं तो बनता क्या है, CHX3। यहाँ पर जो CH3 है ये कन्वर्ट हो जाएगा CHX3 पर, ये जो CH3 होगा ये इसमें कन्वर्ट होगा, और ये क्या है हमारा हेलो फार्म। क्या है ये, हेलो फार्म। यहाँ पर देखिए ZC डबल बॉन्ड O-, तो यहाँ पे देखिए CH3 किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ से देखें CH3 किस में चेंज हो जाएगा, क्लोरोफार्म में। फिर लिखना है आपको ZC डबल बॉन्ड O, आगे लगाना है O, फिर उस पर क्या लिखना है,
माइनस लिखना है। ये जनरल फार्मूला है। अभी मैं इसका उपयोग करना जब आपको सिखाऊंगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे ध्यान देना, दोनों नहीं लेना है, या तो ये लिखा रहेगा या ये लिखा रहेगा। पहचान मैंने बता दी, इसको आप देखिए और इसको आप देखिए। अगर ऐसा समूह उपस्थित है और हैलोजन है और क्षार है तो क्या बनेगा? हैलोफार्म। क्या बनेगा? हैलोफार्म। ये जनरल रिएक्शन आपको याद रखना है। तो ये होती है हैलोफार्म अपक्रिया। आपसे बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछता है हैलोफार्म अपक्रिया क्या है, तो आपको बस इतनी बात यहाँ पर करनी होती है। साथ ही यहाँ पे आप देखें H2 तो रहेगा ही रहेगा, कंपल्सरी है। यहाँ पर जो क्षार है, क्षार क्या होते हैं मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ कुछ लिखा है, कुछ मैंने क्षार लिखे हुए हैं, क्योंकि यही क्षार होंगे जो आपको मिलते रहेंगे, तो आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। H2 तो चलेगा, इस सब में H2 चलेगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पे देखिए क्षार के स्थान पे हमने लिया NaOH, चाहे आप NaOH ले लीजिए। जब आप NaOH लेंगे तो यहाँ जो O- है बगल में क्या जोड़ देंगे? Na+, तो क्या बन जाएगा? ZC डबल बॉन्ड ONa बन जाएगा। अगर आप KOH लेंगे तो यहाँ क्या जुड़ेगा? K जुड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आप क्षार यहाँ पर क्या ले रहे हैं, उसी के अनुसार यहाँ पे चीजें जुड़ेंगी, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। तो NaOH, KOH, Na2CO3 का जलीय विलयन, जब आप इसको जल में डालोगे तो क्या बनेगा? NaOH और CO2 गैस बाहर निकलेगी। तो आप यहाँ पे देखें Na2CO3 का जलीय विलयन आप लीजिए, या सोडियम, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका क्या लेंगे? जलीय विलयन। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको मिल सकती है, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ मेरे पास स्पेस कम था, तो वो इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको मिल सकती है CaOCl2, इसका नाम आप जानते हैं विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण लीजिए और इसमें आप कुछ नमी मिला दीजिए, मतलब नमी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा CaOH का होल ट्वाइस और प्लस क्लोरीन गैस यहाँ पे आपको मिलेगी। तो ये क्रिया हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यदि हमने आपसे क्या कहा, H2 प्लस क्षार लिखा हो या केवल क्या लिखा हो? विरंजक चूर्ण, मतलब विरंजक चूर्ण और नमी की उपस्थिति। तो बताओ ये विरंजक चूर्ण जब नमी की उपस्थिति में होता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या बना? ये क्लोरीन गैस। अब यहाँ पे देखो जरा, H2 है कि नहीं है? ये H2 है और ये क्या है? क्षार है। तो H2 और क्षार मिला कि नहीं मिला? तो H2 और क्षार मिलेगा, इसका मतलब है क्षार और हम कहेंगे हैलोजन की उपस्थिति है, तो कौन सी अपक्रिया होगी? हैलोफार्म अपक्रिया होगी। इसको हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे आगे जाकर। आगे हम ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम करेंगे क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की क्रिया विरंजक चूर्ण से कराते हैं। तो फिर से अगर मैं एक बार आपसे बताऊं, हैलोफार्म अपक्रिया क्या होगी? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ये समूह उपस्थित हो, क्षार और हैलोजन की उपस्थिति में हैलोफार्म अपक्रिया दर्शाते हैं। उम्मीद है आपको ये याद हो गया होगा और ये बेसिक रिएक्शन आपको याद रखना है। अभी इसका जब हम उपयोग कराएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हैलोजन और क्षार के स्थान पे आप क्या क्या ले सकते हैं, ये थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब हम बात करेंगे इसकी क्रिया विधि पर। क्रिया विधि हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्रिया विधि हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें इस क्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। आइए क्रिया विधि देखते हैं। हमारे पास हमने एक एग्जाम्पल लिया है CH3 सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पे कोई भी चीज़ जुड़ा हुआ है, Z हमने मान लिया उसको, और यहाँ पर हम ले रहे हैं NaOH और प्लस यहाँ पर हम H2 ले रहे हैं, कोई भी हमारे पास हैलोजन हो सकता है, हमने यहाँ पे लिया। और क्या होगा ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, और हम इसकी क्रिया विधि की मदद से हम देखेंगे क्या बनेगा। तो यहाँ पे हेडिंग लिखिएगा मैकेनिज्म क्रिया विधि। तो क्रिया विधि आप यहाँ पे देखें और ये दिमाग में आप रखें कि यहाँ पे जो क्रिया विधि इसकी होगी वो 3 पदों में पूर्ण होगी। सबसे पहला पद जो होगा वो होगा ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे सबसे पहला पद हम ले रहे हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्यों जरूरी है? यहाँ पर जो अल्कोहल है, अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है तो याद रखिएगा हमें क्या मिलता है? कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। ये मैंने आपको बताया था, और अगर आप इसको नहीं पढ़ें, आगे भी हम चीज़ें बताएंगे आपको, लेकिन अभी हम क्रिया विधि की इसकी बात कर रहे हैं।
तो अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब एल्केन का आप ऑक्सीकरण करते हैं तो अल्कोहल बनता है, और अल्कोहल का जब आप ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। कार्बोनिल कंपाउंड का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो अम्ल बनता है। तो ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखें। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हम सबसे पहले पद में करेंगे, तो हमारे पास ये ग्रुप है CH3 सिंगल बॉन्ड COH और यहाँ पे Z। हम इसकी क्रिया देखो ध्यान से, यहाँ पे NaOH और X2 यहाँ पे है, तो NaOH इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, NaOH और X2 जब आपस में क्रिया करते हैं तो ये बनाएगा NaOX, OX बनाएगा। तो याद रखना है ये दोनों क्रिया होगी तो ये बनेगा, और HX बाहर निकलेगा। ये जो होता है ये होता है ऑक्सीकारक। क्या होता है? ये ऑक्सीकारक होता है। तो NaOX यहाँ पर इसकी उपस्थिति, NaOX इसकी उपस्थिति से क्या होता है? इसका ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? इसका ऑक्सीकरण होगा। और जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो याद रखना कि जो अल्कोहल है वो कार्बोनिल यौगिक में बदल जाएगा। और कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं? जिनके पास C डबल बॉन्ड O होता है। तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या बना? Z बना। सिंपल सी बात आप यहाँ याद रखिए, OH को यहाँ पे हटा देना है और यहाँ पे क्या जोड़ देना है? O जोड़ देना है। तो ये पहले पद में होता है। अब एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने समूह क्या लिया है? CH3 सिंगल बॉन्ड COH। मान लीजिए यहाँ पहले से C डबल बॉन्ड O होता, मतलब पहले से यही समूह होता, तो ये क्या ऑक्सीकरण करने की जरूरत थी? तो ऑक्सीकरण करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर यहाँ पे OH है तो पहले ऑक्सीकरण होगा और ये इसमें कन्वर्ट होगा। अब हम बात करेंगे दूसरे पद पर, और दूसरा पद है हैलोजनीकरण। दूसरा पद क्या है? हैलोजनीकरण। इस पद में देखिए होगा क्या, हमारे पास ये बन चुका है, ये है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Z जुड़ा हुआ है। सबसे पहले NaOH से आता है OH माइनस। OH माइनस अटैक करेगा अम्लीय हाइड्रोजन पर। तो ये ग्रुप है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को नाम देते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो H जुड़ा होता है वो होता है अम्लीय। याद रखिएगा, अल्फा कार्बन का जो H होता है, अगर कोई भी कार्बन उससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम कहते हैं वो अल्फा कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अम्लीय हाइड्रोजन होता है। अगर अम्लीय हाइड्रोजन है तो निश्चित रूप से H प्लस बनाने की प्रवृत्ति रखेगा, तो हम कहेंगे इस पर प्लस, इस पर क्या आएगा? माइनस, क्योंकि H प्लस अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा। तो जो OH माइनस है H प्लस को लेकर बाहर निकल जाएगा, किसके रूप में? H2O के रूप में। तो बनेगा क्या? क्योंकि यहाँ पर H निकल चुका है तो बनेगा CH2 पे चार्ज आएगा माइनस, सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? Z जुड़ा हुआ है। अब हम इसकी आगे क्रिया करेंगे। अब क्या होगा? हमारे पास क्षार के साथ साथ क्या है? X2 भी है। क्षार के साथ साथ क्या है? X2 भी है। और अगर ये XX मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना हुआ है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट होता है, इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश, इस पर आंशिक रूप से क्या आएगा? धनावेश आएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा क्या? आप यहाँ देखें, CH2 पर क्या चार्ज है? माइनस, और माइनस से कौन जुड़ेगा? माइनस से जुड़ेगा X, तो ये X यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? देखो CH2X और फिर क्या है? C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है? Z है। तो अभी तक हमने किया क्या? हैलोजनीकरण में हमने यहाँ पर पहले NaOH से क्रिया कराई, ये बना, फिर हमने X2 से क्रिया कराई, ये बना। अब फिर दोबारा हम ये काम करेंगे। फिर दोबारा ये हमारे पास बना, क्या बना? CH2X सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और Z। फिर हम अगले मोल ले आएंगे, फिर हम क्या ले आएंगे? NaOH। फिर इससे क्या मिलेगा भाई? OH माइनस। OH माइनस यहाँ का जो अम्लीय हाइड्रोजन है, क्योंकि ये अभी भी अल्फा कार्बन है, तो इससे जुड़ेगा और H प्लस बाहर जाएगा, H प्लस, और NaOH के साथ क्या निकलेगा? H2O बाहर जाएगा। तो ये इस पे चार्ज क्या आएगा? माइनस। CH2 पे चार्ज आएगा माइनस, और CH2 ना रहकर अब क्या बना? CH और X,
और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Z। फिर से हम इसी क्रिया जब H2 से कराएंगे क्या बनेगा भाई, CH2C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या बना Z। अब इसी प्रकार हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, ऐसे एक बार हम इसका और कराएंगे तो CH2C डबल बॉन्ड OZ। यही काम हम 3 बार कराएंगे तो क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर हम यहाँ लिख रहे हैं डायरेक्टली NaOH से कराएंगे और प्लस H2 से कराएंगे तो मिलेगा क्या, एक H यहाँ से भी चला जाएगा तो मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Z। ये मिला। एक चीज और आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पर देखिए मध्यवर्ती के रूप में यहाँ क्या बना, तो ये है आपका मध्यवर्ती, और मध्यवर्ती के रूप में आप देखें क्या बन रहा है, कार्ब धनायन नहीं कार्ब ऋणायन बन रहा है। यहाँ पे आप देखें कार्ब ऋणायन, कार्बन के ऊपर ऋणायन है इसलिए यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्ब ऋणायन। और जब कार्ब ऋणायन बनता है कोई भी पुनर्विन्यास नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ पे कार्ब धनायन बनता तो पुनर्विन्यास की संभावना होती, लेकिन बन क्या रहा है, कार्ब ऋणायन। तो यहाँ पे देखिए तीसरा स्टेप, अब ये हमारा हाइड्रोजनीकरण हो गया। अब तीसरे स्टेप में हम करेंगे जल अपघटन। क्या करेंगे, जल अपघटन। वो कैसे होगा जरा आप देखिए यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और फिर ये Z। अब यहाँ पे आप देखें इसकी क्रिया हम कराएंगे NaOH से, फिर एक NaOH और लगेगा यहाँ पर, और NaOH से क्या मिलेगा, OH माइनस। अब देखिए होगा क्या यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्या है ये हाइड्रोजन, इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ भी खींचेगा। इस पर चार्ज क्या आएगा, माइनस चार्ज, और इस पर पार्शियल रूप से चार्ज आएगा पॉजिटिव, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इस पर क्या चार्ज आएगा, माइनस। तो यहाँ पे आप देखिए इस प्रकार का कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने के नाते ये जो बॉन्ड बना हुआ है 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना हुआ है, ये जो बॉन्ड बना हुआ है 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना हुआ है, तो देखो होगा क्या, ये इसका इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होगा, किस रूप में, CH3 पर क्या चार्ज आएगा, माइनस और प्लस। ध्यान देना जब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। और वैसे भी आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो ये यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस। अब देखिए होगा क्या, इस पर प्लस पर माइनस, तो जो OH माइनस है उसका अटैक कहाँ पे होगा, कार्बन पर, तो क्या बनेगा, देखो Z लिख दे रहे हैं, फिर कार्बन लिख दे रहे हैं, और इस कार्बन से क्या जुड़ेगा, OH, तो यहाँ देखो OH मैंने जोड़ दिया, फिर सिंगल बॉन्ड O पर क्या चार्ज है, माइनस चार्ज है। अब लास्ट स्टेप आप देखिए होगा क्या, ये जो आपका हाइड्रोजन है ये अम्लीय हाइड्रोजन है क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। यदि कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, सल्फर से, हम कहेंगे नाइट्रोजन से, फ्लोरीन से, और या हम कहेंगे sp संकृत कार्बन से जुड़ा होता है तो वो होता है अम्लीय हाइड्रोजन। तो ये जो अम्लीय हाइड्रोजन है H प्लस के रूप में आएगा और इस पर अटैक करेगा तो क्या मिलेगा, CHX3, ये बना आपका हेलोफॉर्म, और प्लस जब ये यहाँ से निकल जाएगा, ध्यान देना जब ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो इस पर क्या चार्ज आएगा, माइनस, है ना, और इस पर चार्ज आएगा माइनस, और यहाँ पे ये जो माइनस है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो मिलेगा क्या, ZC डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड O पर क्या चार्ज आया, माइनस। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था। यहाँ पर O पर माइनस चार्ज आया है, अब होगा क्या, आप यहाँ देखें NaOH 1 मोल, NaOH फिर यहाँ पर 2 मोल, फिर यहाँ 3 मोल, और फिर यहाँ 4 मोल। NaOH कितना मोल लगा, 4। साथ ही अगर हम बात करें X2 का, तो X2 यहाँ पर एक बार यहाँ X2 लगा, एक बार यहाँ लगा 2, और एक बार यहाँ लगा 3। तो X2 मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना मोल यहाँ पे खर्च हुआ, 3 मोल, और NaOH कितना मोल खर्च हुआ, यहाँ पे 4 मोल खर्च हुआ, हमारा ये बना। अब देखिए होगा क्या, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से NaOH से OH माइनस OH माइनस OH माइनस काम में आ रहा है, लेकिन बच रहा है क्या, Na प्लस। तो वो जो Na प्लस होगा वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हम Na प्लस को जब जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा ONA, तो यहाँ पे इसको प्लस माइनस चार्ज को हटा देंगे तो बनेगा ONA। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट
बन जाएगा, मतलब इसकी क्रिया जब सोडियम से होगी तो ये बन जाएगा। ये रही इसकी क्रिया विधि। तो क्रिया विधि आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिले, कैसे जब क्रिया संपन्न हुई। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको तैयार रखें। तो ये रही आपकी हेलोफॉर्म क्रिया की क्रिया विधि। इसमें आपने देखा 3 पद में अब क्रिया हुई। सबसे पहले क्या हुआ, ऑक्सीकरण, फिर हुआ हैलोजनीकरण, फिर हुआ जल अपघटन, और फिर फाइनली आपको क्या मिला, हेलोफॉर्म। ये क्या है आपका, हेलोफॉर्म। तो अभी आपने हेलोफॉर्म क्रिया क्या होती है, इससे क्रिया विधि को समझ लिया। एक छोटी चीज और यहाँ पे ऐड कर लीजिए। यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये क्या था, हमारे पास ये जो पहले पद में जो यहाँ पे क्रिया हुई OH का यहाँ पे अटैक हुआ, ये धीमा पद होता है, इसलिए इसको हम कहेंगे RDS। और RDS क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, वेग निर्धारक पद। इसको आप ऐसा कहेंगे हिंदी में, वेग निर्धारक पद। और इस पद में क्या हुआ, इस पद में क्या हुआ, CH बंध का विखंडन। तो यहाँ पे आप एक चीज नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पर वेग निर्धारक पद कौन सा है, पहला पद जिसमें OH का अटैक इससे होता है, OH और अम्लीय हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं, और किस बंध का विखंडन होता है, CH बंध का विखंडन होता है। यही वो पद है जो अपक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। और साथ ही यहाँ पर जो मध्यवर्ती ग्रुप में क्या बनेगा, साथ ही यहाँ पर मध्यवर्ती ग्रुप में कार्बोरेडियन का निर्माण होता है। तो 2 बातें आप नोट कर लीजिएगा कि जो वेग निर्धारक पद होता है जिसमें CH बंध का क्या होता है, विखंडन, और बात करेंगे मध्यवर्ती ग्रुप में किसका निर्माण होता है, कार्बोरेडियन का। तो आपको ये हेलोफॉर्म क्रिया समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको हेलोफॉर्म क्रिया की प्रैक्टिस कराएंगे कि कैसे आप हेलोफॉर्म क्रिया दर्शाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। थैंक यू सो मच।